हेलो एंड वेलकम एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबका स्वागत है हमारे इस बाइबल अध्ययन के अंदर, जो हम लास्ट 5 वीक से कर रहे हैं। और इसका जो शीर्षक है इस श्रृंखला का, इस सीरीज़ का, वो है कॉन्कर बाय फेथ, विश्वास के द्वारा जयवंत जीवन। और ये सीरीज़ जो है आधारित है 11 अध्याय इब्रानियों के ऊपर, क्योंकि उस अध्याय के अंदर विश्वास की जो योद्धा है, जिन्होंने विश्वास के द्वारा एक जयवंत जीवन जिया है, उनका वर्णन है। और अभी तक हमने 5 अध्ययन इसमें से देखे हैं। पहला था 11 अध्याय 1 से 3 पद, जिसके अंदर हमने देखा था विश्वास की परिभाषा, कि विश्वास कैसे कार्य करता है। फिर दूसरा हमने देखा था हाबिल के जीवन में कि विश्वास कैसे काम करता है, और जिसके लिए बाइबल कहती है, इब्रानी 11 अध्याय कहता है, ही स्टिल स्पीक्स। फिर हमने तीसरा देखा था हनोक के जीवन से, हनोक का जीवन का विश्वास का अर्थ हनोक के लिए क्या था, उसको हमने देखा था कि कैसे हनोक के विश्वास ने परमेश्वर को प्रसन्न करा, फेथ दैट प्लीज गॉड। फिर हमने देखा था नोहा के जीवन से कि नोहा के जीवन में विश्वास का क्या अर्थ था, और उसको हमने देखा था फेथ इन एक्शन। और फिर उसके बाद हमने अब्राहम के जीवन से देखा था कि अब्राहम के लिए विश्वास का क्या अर्थ है। अब्राहम के लिए विश्वास का अर्थ ये है, या 11 अध्याय इस बात को घोषणा करता है अब्राहम के विश्वास के विषय में कि फादर ऑफ फेथ। रोमन उसका 4 अध्याय उसके 11 पद के अंदर भी यही बात मिलती है कि वो विश्वासियों को पिता है। और आज जो है छठा अध्ययन है इस श्रृंखला के अंदर, जो कि शीर्षक जिसका मैंने दिया है द प्रिंसेस ऑफ गॉड। अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं इब्रानियों उसका 11 अध्याय, और इस अध्याय से जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। और यहाँ पे जो शीर्षक है जो मैंने दिया छठे अध्ययन को, छठे सर्मन को, वो है प्रिंसेस ऑफ गॉड, प्रिंसेस ऑफ गॉड। मुझे मालूम है कि जो लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वो लोग प्रिंस और प्रिंसेस ऑफ गॉड हैं, है ना। और बाइबल के अंदर 11 अध्याय इब्रानी के अंदर जो है किसको परमेश्वर जो है अपने प्रिंसेस कहता है, किसके बारे में कहता है। आइए हम देखते हैं 11 अध्याय 11 और 12 पद। इब्रानियों 11 अध्याय 11 और 12 पद यहाँ पे लिखा है, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र की तीर के बालों की नाई अनगिनत वंश उत्पन्न हुआ। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुन जाने पर आशीष दे। ये जो अध्याय है, इसके अंदर हम जो छठा जो कैरेक्टर देख रहे हैं वो है सारा का। और सारा का जीवन अगर आप देखें पुराने नियम के अंदर, सारा का जीवन को अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा रुचिकर या बहुत ज़्यादा विश्वास के लिए एक एग्जाम्पल नहीं नज़र आता, क्योंकि सारा के जीवन में हमने देखा उत्पत्ति उसके 16 अध्याय के अंदर कि हगार का जो इंसिडेंस हुआ जिससे इस्माइल पैदा हुआ, वो एक उसका फेलियर था। सारा जब अपने कमरे में थी और जब परमेश्वर का दूत अब्राहम को रीअफर्म करने आया फाइनली कि नेक्स्ट ईयर इसी समय में तेरे घर में एक बेटा उत्पन्न होगा, तब सारा जो है अपने रूम के अंदर पीछे जो थी वो सुन रही थी इस बात का, और वो मनी मन हंसी, और परमेश्वर ने इस बात को जो है एड्रेस भी करा। फिर जो है 21 अध्याय उत्पत्ति में हम देखते हैं कि सारा ने कैसे, जब इस्माइल बड़ा हो गया तो इस्माइल और उसकी माँ हगार से कैसे उसके अंदर एक जलन उत्पन्न हो गई एक स्त्री के रूप में, और उसने उसको अपने घर से निकाल दिया। और ये सब चरित्र हमें नज़र आते हैं जब सारा के पुराने नियम में, तो हमें लगता है कि ये विश्वास के योद्धाओं की, या जो जिन्होंने जयवंत जीवन जिया विश्वास के द्वारा, उसकी श्रृंखला में इसका नाम क्यों आया है। बेसिकली हम इस अध्ययन में जो है सारा के लाइफ से प्रिंसेस ऑफ गॉड, हम जो है 4 चीज़ें जो है इसमें से देखेंगे। वी विल स्टडी 4 थिंग्स फ्रॉम हर लाइफ इन दिस सीरीज। पहली जो चीज़ है, जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं अध्ययन या देख रहे हैं, आई एम श्योर कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसका कोई नाम ना हो है ना। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका कोई भी नाम ना हो, क्योंकि जैसे ही हमारा जन्म होता है, हमारे माँ बाप उस जन्म से पहले अपने हमारे नाम को, बच्चे के नाम को सोच लेते हैं, और आपके नाम के साथ भी शायद ऐसा होगा। नाम जो है बहुत इम्पोर्टेंट है।
नाम जो है हमें हमारे पूरे चरित्र का वर्णन करता है। अगर आप मेरे साथ निकाल के देखें, उत्पत्ति उसका 17 अध्याय उसका 15-16 पद, उत्पत्ति 17 अध्याय उसका 15 और 16 पद अगर हम देखें तो वहाँ पे जो है सारा के विषय में वर्णन मिलता है। उत्पत्ति 17 अध्याय, और ये मैं पढ़ देता हूँ कैसे। यहाँ लिखा है 15 और 16 पद। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तेरी पत्नी जो सारे है उसको तू अब से सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा, और मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। ब्यूटीफुल वर्सेस। और ये जो वर्सेस हैं बेसिकली परमेश्वर अब्राहम से कह रहा, तेरी जो पत्नी है उसका नाम सारे है। और सारे का अर्थ अगर आप देखें, मीनिंग अगर देखें, सारे का मीनिंग होता है आर्गुमेंट करने वाला, आर्गुमेंटल, या जो आर्गुमेंट करता है, जो जद्दोजहद करता है, जो आसानी से किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करता, बहुत आर्गुमेंट करता है हर चीज़ के लिए। तो सारे का अर्थ जो है ये था। लेकिन जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात करी और जब इनकाउंटर हुआ और परमेश्वर जो है अब्राहम को कह रहा कि अब से तेरी पत्नी जो है उसका नाम सारे नहीं सारा होगा। सारे जो बाय बर्थ जो उसकी आइडेंटिटी उसके नाम के संग जुड़ी हुई थी, उसके कैरेक्टर के संग जुड़ी थी, उसके बैकग्राउंड था कि आर्ग्यूमेंट करने वाली महिला है, उसका नाम इस बात को बताता है। तो बाय बर्थ नेचुरली अगर आप उसको देखें तो उसका जीवन जो है लोग शायद बहुत ज़्यादा उसके संग वार्तालाप करना ना चाहें, या लोग जो उसके साथ बहुत ज़्यादा मित्रता ना करने पाए, क्योंकि आर्ग्यूमेंट करने वाला कई बार बहुत परेशानी का सबब लगता है। कई बार जो है बहुत लगता है कि अड़ंगेबाज है, कई बार लगता है कि यार इसके साथ जो है बात करने को कोई मतलब नहीं, क्योंकि हर एक बात के लिए आर्ग्यूमेंट करता है, हर बात के लिए लड़ाई करता है, हर बात के लिए जो है जद्दोजहद करता है। तो दैट वाज हर कैरेक्टर विद हर नेम। और अगर आप अपने आप को देखें, बाय बर्थ हमारी एक अपनी आइडेंटिटी, हमारा नाम हमारा चरित्र बताता है। बाय बर्थ जो है हमारा एक अपना चरित्र है, हर एक का हमारा एक टेम्परामेंट है ना, जिसको हम लेके इस संसार में आए हैं, जिसको लेके हम इस संसार में हमने जन्म लिया है। बाय बर्थ अगर आप देखें इफिसियों की पुस्तक के अंदर उसके 2 अध्याय के अंदर लिखा है कि तुम तो जन्म से जो है ईश्वर रहित थे, तुम जो है जन्म से जो है परमेश्वर के क्रोध के भागी थे, तुम विरोधी थे, तुम जो है पापी थे। हमारी आइडेंटिटी क्या है? बाय बर्थ वी आर सिनर्स। लेकिन बाइबल के अंदर हम देखते हैं जब जब परमेश्वर किसी को चुनता है और कुछ विशेष उसके लिए एक मकसद होता है, तो परमेश्वर उसका जो है नाम बदल देता है। आप देखिए परमेश्वर ने जो है अब्राहम का नाम बदला, परमेश्वर ने जो है याकूब का नाम बदला। आप जो है देखिए परमेश्वर सारे का नाम बदल रहा है। तो जब इनकाउंटर होता है प्रभु के संग, परमेश्वर के संग, हम देखते हैं बाइबल में कि परमेश्वर का नाम बदल देता है। इसका मतलब है कि प्रेजेंटली करंटली बाय बर्थ जो आपकी आइडेंटिटी है, जो आपका कैरेक्टर है, जो आपकी पहचान है लोगों में, चाहे संसार के अंदर आप जो है बाय बर्थ इस योग्य नहीं है कि कोई आपके संग चल सके, इस योग्य नहीं कि आपका जीवन कुछ अचीव कर सके या कुछ प्राप्त कर सके या कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर सके। बाय बर्थ हमारा एक अपना बैगेज है जिसको हम लोग कैरी कर रहे हैं। पर जब परमेश्वर से मुलाकात हुई अब्राहम की और सारे की, तो परमेश्वर ने बोला सारा को कि इसका नाम सारे नहीं सारा होगा। और फिर जो है आप देखते हैं कि 16 पद के अंदर जो अभी हमने पढ़ा था, उत्पत्ति उसका 17 अध्याय उसके 16 पद के अंदर, और मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तो परमेश्वर सारा को वैसे नहीं देख रहा जो वो है, जो उसकी बाय बर्थ उसकी आइडेंटिटी है, जो संसार देख रहा है, जैसे संसार देख रहा है, जैसे संसार में उसके पहचान। लेकिन परमेश्वर जब सारे को देख रहा है तो उसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी, व्हाट शी कैन बी, वहां परमेश्वर की दृष्टि है।
अब देखिए, परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह जब झील में जब पतरस से मिलते हैं, जब वो थक हार जाता है बिल्कुल सारी रात मेहनत करके, और बिल्कुल वो जो है उसकी पहचान जो है मछुआरा है, और वो इस समय फेल है, निराश है, हताश है, उसकी बॉडी में जो है वो स्मेल है आ रही है। लेकिन जब यीशु मसीह उससे मिले और यीशु मसीह ने जब जो है उससे कहा कि तू इस तरफ जाल डाल, तो उसने बहुत मछलियाँ घेर ली। तब यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझको मनुष्य का मछुआरा बनाऊंगा, आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन। तो जो वो नजर आ रहा है प्रेजेंट ही, वो पतरस जो है फेल है, वहां पे पतरस जो है निराश है, हताश है, वो मछुआरा है। लेकिन यीशु मसीह की दृष्टि क्या है? व्हाट ही कैन बी। तो संसार आप जो है वैसे देखता है, संसार आपको, आपकी जो बाय बर्थ आप एक आइडेंटिटी लेकर आए उसको देखता है। समटाइम संसार जो है आपके दिमाग में डाल देता है यू आर गुड फॉर नथिंग। बट जब परमेश्वर की दृष्टि पड़ती है, और बड़ा अच्छा 2 कुरिन्थियों 5:17 पद में लिखा है, अब जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया है। और जिस दिन आपका इनकाउंटर यीशु मसीह के संग हुआ, यीशु मसीह ने ये नहीं देखा कि प्रेजेंटली करंटली आप क्या हैं, लेकिन यीशु मसीह ने आपके लिए आपके अंदर उस संभावना का देखा कि आप क्या हो सकते हैं। और यहाँ पे सारे के विषय में परमेश्वर यही कह रहा है, और संभावना उसके अंदर क्या देख रहा है परमेश्वर? What she can be, who she can be in future, वो क्या हो सकती है भविष्य में। क्या लिखा है कि वो जाति जाति की मूल माता की, इंग्लिश में लिखा है she will be the mother of nations, not nation but nations। और उसके वंश के अंदर जो है राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। Kings will come out from her lineage। वाह! अब देखिए, अगर अब्राहम और सारा सिर्फ अपने जीवन को देखती, हमें एक बेटा चाहिए, बस एक बेटा मिल जाता तो बस वो वहीं तक सीमित रहते। उनकी दृष्टिकोण वही रहता कि मैं, मेरी पत्नी, मैं, मेरा पति और मेरा बेटा। लेकिन जब परमेश्वर ने इसको देखा तो तब परमेश्वर की दृष्टि बहुत बड़ी है, बहुत वास्ट है। परमेश्वर वहां देखता है जहां पे उनकी नजरें नहीं थी। तो संसार ने आपको कैसे देखा है, जाना है, इट डज नॉट मैटर, बट परमेश्वर आपको कैसे देखता है, दैट मैटर्स। परमेश्वर आपके अंदर पॉसिबिलिटी को देखता है। परमेश्वर ये देखता है कि आप क्या हो सकते हैं फॉर हिज प्लान, इन हिज प्लान, फॉर हिज किंगडम। आप उसके राज्य में, उसकी योजना के अंदर आप क्या हो सकते हैं, परमेश्वर की दृष्टि वहां रहती है। हो सकता है संसार ने आपको आज एज ए फेल पर्सन देखा हो, गुड फॉर नथिंग देखा हो, किसी लायक नहीं है, ये आपकी आइडेंटिटी है, आप कुछ नहीं कर सकते। कि परमेश्वर जब देखता है, याद रखिए, परमेश्वर आप में संभावनाओं को देखता है, पॉसिबिलिटीज को देखता है, और परमेश्वर के हाथों में आप क्या हो सकते हैं, उसकी योजना के अंतर्गत आप क्या बन सकते हैं, परमेश्वर की दृष्टि उस पर रहती है। तो पहली चीज, परमेश्वर ने सारा को वैसा नहीं देखा जैसी वो है, लेकिन परमेश्वर ने देखा वो क्या हो सकती है। शी कैन बी ए मदर ऑफ नेशंस एंड किंग्स विल कम आउट फ्रॉम हर लाइनेज। उसके वंश से, उसकी पीढ़ी से जो है राजा उत्पन्न होंगे। वाह, व्हाट अ वंडरफुल पिक्चर। दूसरी चीज अगर हम देखें, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और कहा कि तू अपने देश को छोड़ के चला जा, मैं तुझे एक देश दूंगा, तेरे को मैं आशीषित करूंगा और तेरे वंश को मैं तारों के समान करूंगा। उस समय वो सारा और अब्राहम जो है वो बांझ थे। अब्राहम 75 साल का था और वो जो है 65 साल की थी। और परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी, लेकिन उस प्रतिज्ञा के पूरे होने में करीब 25 साल लग गए। जब अब्राहम 100 वर्ष का हुआ और सारे 90 वर्ष की हुई, तब उनको पुत्र उत्पन्न हुआ। क्यों इतना टाइम लगा? क्यों परमेश्वर उनको फिर भी 25 साल निर्वंश रखा, बिना संतान के रखा? बिकॉज दूसरी चीज, देयर इज गॉड्स पर्पस टू कीप देम बैरन विदाउट चाइल्ड। परमेश्वर का एक पर्पस था कि परमेश्वर ने उनको बिना संतान के नेक्स्ट 25 ईयर भी रखा। क्यों? कुछ चीजें। परमेश्वर इस 25 साल के अंदर उनके विश्वास को निखार रहा था। इन 25 वर्षों के अंदर सारा कई बारी गिरी, अब्राहम कई बारी जो है गिरा, फेल हुआ अपने विश्वास में। लेकिन 25 वर्ष के बाद जब फाइनली 22 अध्याय में हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने आइजक को बलिदान के लिए मांगा कि उसको सैक्रिफाइस कर दे, उसके बाद अब्राहम ने मुड़ के नहीं देखा।
और सारा की गवाही जो है 11 अध्याय में इसी कारण मिलती है, क्योंकि इन 25 वर्षों में परमेश्वर उनको निखार रहे थे, उनके विश्वास को जो है निखार रहे थे, मजबूत कर रहे थे। कई बार जो है हम परमेश्वर से भेंट करने के बाद वी ट्राई टू फुलफिल आवर पर्पसेस, आवर गोल्स, बट जब परमेश्वर ने चुना इन दोनों को, तो परमेश्वर का एक निश्चित पर्पस था इन दोनों के लाइफ से। तो परमेश्वर ने इनको बैरन रखा नेक्स्ट 25 साल तक, फिर 100 साल, 90 साल तक। फिर जो है उसके अंदर हम देखते हैं कि इनके विश्वास को परमेश्वर निखारना चाहता था, ताकि उस बड़े काम को परमेश्वर इनसे जो है ले सके। मैं कह रहा हूँ कि हमारी दृष्टि जो है, कई बार जब हम परमेश्वर से मिलते हैं, यीशु मसीह से हमारी भेंट हो गई है, तो वी ट्राई टू फुलफिल आवर ओन गोल्स एंड पर्पसेस। लेकिन रिमेंबर फ्रेंड्स, अगर आज आपने यीशु मसीह को ग्रहण करा, उसके पीछे चल रहे हैं, तो परमेश्वर का पर्पस आपके लिए है। गॉड वांट्स टू फुलफिल हिज पर्पस इन यू एंड थ्रू यू, नॉट योर पर्पसेस। तो परमेश्वर का एक निश्चित लक्ष्य या उद्देश्य था कि उनको 25 साल तक निर्वंश रखा, ताकि उनका विश्वास निखर सके। इट वॉज टेस्ट ऑफ देयर फेथ, उनके विश्वास की जो परख थी, ताकि वो जो है बन सके नेशंस की मदर, राष्ट्रों की मां बन सके। ये परमेश्वर का लक्ष्य था। परमेश्वर ने जो है उनको इस उद्देश्य रखा, ताकि उनका विश्वास जो है मजबूत हो सके और टेस्ट करने के बाद जो निखर सके। और पतरस की पत्री, पहला पतरस उसका पहला अध्याय में लिखा, अब जब तुम नाना प्रकार के कष्ट से और दुख से और परीक्षाओं से होकर जो जा रहे थे, उसके पूरे आनंद की बात समझो। और पहला पतरस कहता कि ये दुख और पीड़ा तुम्हारे ऊपर जो है इसलिए है कि तुम्हारा विश्वास आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी बहुमूल्य निकले, ताकि जब वो आए तो महिमा आपको दे, आपको महिमा मिल सके। यू शेयर हिज ग्लोरी। याद रखिए, अ फेथ which is not tested, that is not faith at all. A faith which is not tested, that is not faith at all. जिस विश्वास की परख ही नहीं हुई, याद रखिए वो विश्वास ही नहीं है। और इस चीज को परमेश्वर जो है इनके जीवन में पूरा करना चाह रहा है, क्योंकि परमेश्वर का पर्पस इनके जीवन से कुछ और है। परमेश्वर का पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि इनको एक संतान देने और उसी में जो है एंजॉय करते रहे। परमेश्वर का पर्पस जो है बहुत बड़ा है। परमेश्वर इनके द्वारा एक राष्ट्र का निर्माण करना चाहता है। परमेश्वर इन दोनों के द्वारा जो है इनको विश्वासियों का मूल माता और पिता बनाना चाहता है। परमेश्वर जो है इन दोनों को जो है दूसरे लोगों के लिए आशीष का स्रोत बनाना चाहता था। तो परमेश्वर का जो लक्ष्य था वो बहुत बड़ा था। हमारा लक्ष्य बहुत छोटा होता है, हमारा पर्पस बहुत छोटा होता है अपने लिए, लेकिन परमेश्वर का लक्ष्य इन दोनों के लिए और स्पेशली इस जगह सारा के लिए बहुत बड़ा था। और पर्पस ये था दैट परमेश्वर की महिमा परमेश्वर को मिले। लक्ष्य ये था। याद रखिए, अगर आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रही है तो उस विश्वास का क्या अर्थ है? ये लक्ष्य था कि परमेश्वर की महिमा परमेश्वर को मिले, परमेश्वर का सम्मान आदर परमेश्वर को मिले। अगर एक विश्वासी के जीवन में उसके विश्वास के द्वारा महिमा परमेश्वर को नहीं मिल रही है तो उस विश्वासी के विश्वास का क्या अर्थ है? तो ये एक लक्ष्य था परमेश्वर का, इनको जो है 25 साल और प्रतीक्षा कराने के बाद के लिए। तीसरी चीज अगर हम देखें तो 10 इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसका 11 पद, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई। और अगर आप 18 अध्याय में देखेंगे, हम उत्पत्ति 18 अध्याय के अंदर हम देखें अगर, तो वहां पे जब परमेश्वर आखिरी बारी जो है रीअफर्म कर रहा है अब्राहम को, तो देखिए वहाँ पे सारा का प्रत्युत्तर क्या है। 18 अध्याय उत्पत्ति उसका जो है 10 पद से पढ़ रहा हूँ। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिराऊंगा और तब तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। और सारा तंबू के द्वार पर जो इब्राहिम के पीछे था सुन रही थी। उत्पत्ति 18 अध्याय 11 पद, इब्राहिम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का स्त्री धर्म बंद हो गया था। सो
सारा मन में हंस कर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? तो क्या मुझे ये सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा से एक पुत्र उत्पन्न होगा। तीसरी जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे जो है बेसिकली इस चीज़ को हम अपने ध्यान में रखें कि जब परमेश्वर के दूत ने अब्राहम से आके कहा, तो आई थिंक ही वॉज 99 years old एंड शी वॉज 89 years old। ठीक है, और वो कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर इसी समय वसंत ऋतु में तुम्हारे घर में एक बेटा उत्पन्न होगा। तब सारा अंदर थी और सारा ने अपनी फिजिकल लिमिटेशन को देखा और सोचा। वो लिखा है क्योंकि सारे का स्त्री धर्म, उसका जो साइकिल है पीरियड्स का, वो बंद हो गया था। शी वॉज ओल्ड इनफ कि वो शी कांट बेयर चाइल्ड। वो इतनी बुजुर्ग हो गई थी कि उसका स्त्री धर्म बंद हो गया था। इसका मतलब कि उसके बच्चे जनने की सारी पॉसिबिलिटी फिजिकली, बायोलॉजिकली, साइंटिफिकली खत्म हो गई थी। ये उसे पता था। एज ए वुमेन शी न्यू हर कंडीशन। और यहाँ पे इब्रानी उसका 11 अध्याय के और 12 पद में लिखा है, इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, by one person who was dead to bear child, that is Sarah। सारा की फिजिकल कंडीशन जो थी, इट वॉज डेड टू बेयर चाइल्ड, बाइबल बता रही है। और उत्पत्ति 18 अध्याय के अंदर 11 पद के अंदर सारा इस बात को जानती है कि माई फिजिकल कंडीशन इज डेड नाउ, देयर इज नो होप टू हैव चाइल्ड। पर तीसरी चीज जो हम सीख सकते हैं इस अध्ययन में वो ये है, दैट यू मे बी लिमिटेड इन योर फिजिकल पॉसिबिलिटी बट गॉड इज नॉट लिमिटेड। तीसरी जो चीज है, इस बात को हम दिमाग में बैठा लें, कॉन्करर बाय फेथ का मीनिंग क्या है। परमेश्वर का वचन बताना चाह रहा है, यू मे बी लिमिटेड इन सो मेनी एरियाज, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, बायोलॉजिकली, बट गॉड इज नॉट लिमिटेड। और लिखा है बाय फेथ सारा गॉड पावर टू हैव चाइल्ड बाय फेथ, दो शी वाज डेड टू बेयर चाइल्ड। उसकी फिजिकल कंडीशन जो है बिल्कुल मृत थी, मुर्दा समान थी, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। बाइबल बता रही है, वो खुद भी इस बात को जानती है, उसकी लिमिटेशन को, उसकी हताशा को। और वो परमेश्वर पर शक नहीं करा, लेकिन वो अपनी कंडीशन पे हंसी। नेचुरली उसका ये रिएक्शन था कि अरे मेरी तो कंडीशन अब खत्म हो गई है, क्या मेरे को भी सुख मिलेगा। वो अपने मन में हंसी, अपनी कंडीशन के ऊपर, नॉट ऑन गॉड। वो अपने ऊपर वो हंसी, अपने आप में, अपनी अवस्था पे, अपने लिमिटेशन पे, अपनी कंडीशन पे। उसकी फिजिकल कंडीशन वाज डेड टू बेयर चाइल्ड। और इब्रानी 11 अध्याय 11 पद में भी लिखा है, 12 पद में, एक ही के समान जो मुर्दा समान था, उसने अनगिनत संतान उत्पन्न करे। तो मित्रों, तीसरी चीज हम सीख सकते हैं, गॉड इज नॉट लिमिटेड by our physical limitations. God is not limited by our limitations, like our limitations. परमेश्वर सीमित नहीं है मेरे और आपके समान। मित्रों, हम जो है बहुत सारे एरियाज में लिमिटेड हैं, बट इट डोंट अप्लाई ऑन गॉड। ये परमेश्वर पर लागू नहीं होता कि परमेश्वर भी सीमित हो गया, परमेश्वर जो है कुछ नहीं कर सकता है। बाइबल बता रही है, एक मुर्दा समान शरीर से परमेश्वर ने जो है अनगिनत संतान उत्पन्न करे, और लिखा है बाय फेथ। She got this power to have child in deadly physical condition by faith only. Wow, wow, wonderful. Remember, friends, जहां भी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए, if you believe in God, your God and my God is not limited.
मेरा और आपका परमेश्वर सीमित नहीं है, लिमिटेड नहीं है, बंधा हुआ नहीं है। नेचर के अनुसार, नेचर के सिस्टम के अनुसार, शारीरिक अवस्था के अनुसार परमेश्वर लिमिटेड नहीं है। Our God is God of possibility। हमारा परमेश्वर जो है संभावनाओं का परमेश्वर, संभवताओं का परमेश्वर है। It was impossible for human physical strength, but possible with God। Sarah and Abraham physical condition में was limited, but God is not limited। It was deadly end, it was deadly situation, but God is a God of source of life। शारीरिक अवस्था उनकी मृत समान थी, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो जीवत परमेश्वर है और जीवन का वो स्रोत है। इज द सोर्स ऑफ लाइफ। इमेजिन, परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना करी, ही क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ, दिस मैसिव यूनिवर्स जिसका कोई ना अंत है, वो अतः है यूनिवर्स। परमेश्वर ने उस यूनिवर्स की रचना करी अपने शब्द से, आउट ऑफ नथिंग, आउट ऑफ जीरो, शून्य। लिखा है यूहन्ना 1 पद के अंदर, आदि में, in the beginning, जहाँ टाइम और स्पेस भी नहीं है, nothing were there, but God created everything by His word, out of nothing। तो क्या परमेश्वर के लिए कुछ असंभव है? Is there anything impossible for our God? No, He is a God of possibility। He is not limited। You may be limited today, but remember, your God is not limited। उसको वो जो है हमारे यूनिवर्स, हमारे सिस्टम, सोलर सिस्टम, हमारे जो है फिजिकल लिमिटेशन, वो उसमें बंधा हुआ नहीं है। गॉड कैन डू एनीथिंग एंड मैनी थिंग। मे बी टुडे दिस टाइम, किसी भी समय में आप इस समय सुन रहे हो, मे बी यू आर स्ट्रगलिंग विथ लॉट ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज इन योर लाइफ। अब जहाँ भी सुन रहे हैं इस वचन को, हो सकता है आप अपने आप को बहुत लिमिटेड महसूस कर रहे हैं, and many things in your life that you are helpless, you are limited, and because of that you are so depressed। आप बहुत निराश हैं क्योंकि आप बहुत जगह सीमित हो गए, लेकिन remember, our God is God of possibility। You may be limited physically, financially, emotionally, mentally, so on, but God is not limited। By faith, Sarah got strength to have child in her deadly physical condition। Let him take glory and honor in your limitation। आइए अपनी सीमित अवस्था के अंदर परमेश्वर को अपनी महिमा लेने दीजिए, उसको काम करने दीजिए, वो काम करेगा, because he is God of पॉसिबिलिटी। आप सीमित हैं, आप लाचार हैं, आप जो है नहीं कर सकते कुछ भी, आपके लिए डेड एंड हो गया लगता है, लेकिन लेट हिम टेक हिज ग्लोरी इन योर लिमिटेशंस। उसको अपनी महिमा आपके लिमिटेशन में लेने दीजिए, उसके ऊपर आप अपना विश्वास रखिए, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर योर गॉड एंड माई गॉड। चौथी एंड लास्ट थिंग, 11 पद, इब्रानियों 11 अध्याय 11 पद, यहाँ लिखा, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। फोर्थ एंड लास्ट थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखा कि उसने बूढ़ी होने पे भी संतान उत्पन्न करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसकी दृष्टि उस पे थी जिसने प्रतिज्ञा करी है। क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा, विश्वास योग्य, रिलायबल जाना। She considered God trustworthy। She considered God faithful। बट विडम्बना ये होती है हमारे विश्वास की जर्नी के अंदर, बिकॉज पीपल आर टीचिंग नाउ डेज यूट्यूब के ऊपर, claim this promise and that promise,
और लोगों के ध्यान को, मन को, विचार को, विश्वास के केंद्र को परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे केंद्रित कर देते हैं। लेकिन सारा की दृष्टि परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे नहीं, लेकिन परमेश्वर पे थी। अगर परमेश्वर जिसने प्रतिज्ञा करी है, अगर वही फेथफुल ना हो तो उसकी प्रतिज्ञा के कोई मायने नहीं है। इसलिए मित्रों, यू नीड टू थिंक एंड आस्क योरसेल्फ व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू, द प्रॉमिसेस और द गिवर ऑफ प्रॉमिसेस। बट आज की तारीख में क्रिश्चियन समाज के अंदर ये बड़ी विडंबना है कि लोगों के ध्यान को और विश्वास को प्रतिज्ञाओं के ऊपर, सिर्फ प्रॉमिसेस के ऊपर ही केंद्रित करा जा रहा है, विच इज वेरी सैड। परमेश्वर से नजर हटा के, यीशु मसीह से नजर हटा के उनकी नजरों को परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर केंद्रित करा जा रहा है। उनके विश्वास का जो फाउंडेशन है परमेश्वर नहीं, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा सिर्फ है। दिस इज सैड। लेकिन सारा के यहाँ पे लिखा है कि सारा ने किसको विश्वास योग्य जाना, लिखा 11 पद में, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। She considered the one who promised is faithful. What is more important for you, the promises or the giver of promises? Who promised is faithful. जिसने प्रतिज्ञा करी वो विश्वास योग्य है। It means he never ever change. बाइबल बताती है कि यीशु मसीह आज, कल और अब तक एक सा है। Yesterday, today and forever, Jesus is the same. He never ever change. Like you and me, like season, like calendar, like dates. वो कभी नहीं बदलता। इसलिए आपका फोकस, आपके विश्वास का आधार परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं नहीं, परमेश्वर स्वयं होना चाहिए। That's what we can learn and take from this study. Because God is more important than His promises. और मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ जो लोग आज अपने विश्वास की जर्नी को परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पे आधारित होकर ही जी रहे हैं, ना कि परमेश्वर के ऊपर आधारित होकर। आप भी सोचिए इस बारे में कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, हिज प्रॉमिसेस और हिज कैरेक्टर। अब देखिए, बड़ा अच्छा उदाहरण मुझे मिलता है। कई बार आप प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को क्लेम कर रहे हो, आपके विश्वास का आधार परमेश्वर की प्रतिज्ञा, क्योंकि उसने कहा है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, तू मुंह खोल मैं तेरा मुंह भर दूंगा, जो कुछ भी तू मेरे नाम से मांगे मैं उसे कर दूंगा। ये सारी प्रतिज्ञाओं को लोग शायद आपको आज आपके कानों में बहुत बार बम्बार्ड हो रहा है, प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। लेकिन रिमेंबर, व्हाट इफ गॉड डज नॉट आंसर योर प्रेयर? अगर परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर ना दे तब आप क्या करेंगे? अगर परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को आपके जीवन में पूरा ना करे तो आप क्या करेंगे? परमेश्वर से मुड़ जाएंगे, परमेश्वर शक करेंगे, परमेश्वर को छोड़ देंगे? रिमेंबर, दानियल की किताब के अंदर बड़ा अच्छा इंसिडेंस है। दानियल के तीनों मित्र शद्रक, मेशक और अबेदनगो, जब राजा ने अपनी स्टैचू बनाई, उसके आगे सबको नतमस्तक होने को कहा, आराधना करने को कहा, इन तीनों ने नहीं करा। और जब इनकी कंप्लेंट राजा तक आई तो राजा ने कहा ओके, मे बी बाय मिस्टेक म्यूजिक तुमने नहीं सुना होगा, इसलिए मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, दोबारा म्यूजिक प्ले करता हूँ, अब तुम बाउ डाउन कर दो तो तुम्हारे जीवन को छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा हे राजा सुन, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो हमें तेरे हाथ से छुड़ाने की सामर्थ रखता, और नहीं भी छुड़ाएगा तो भी हम तेरे आगे नतमस्तक नहीं होंगे। और उनको आग में जाना पड़ा। क्यों वो आग में जाने को या मरने को तैयार थे? बिकॉज उनका फोकस परमेश्वर की प्रतिज्ञा नहीं, प्रार्थना उत्तर मिलेगा तब उसको हम फॉलो करेंगे, तब हम उस पर विश्वास करें, नहीं, लेकिन परमेश्वर स्वयं था उनके विश्वास का आधार। और यहाँ सारा के विषय में ये लिखा है, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की थी उसको सच्चा जाना, फेथफुल जाना। मित्रों, we need to stop and think today very seriously. अगर आप ये करें कि परमेश्वर तू ये कर देगा तो मैं तेरे को मान लूंगा, अगर तू ये मेरी प्रार्थना सुन लेगा तो मैं जो है परमेश्वर आपके भवन में आया करूंगा, अगर परमेश्वर आप मेरी इस प्रार्थना को जो रुकी हुई है 6 महीने से इसको पूरा कर देंगे तो मैं आपको जो है लगातार जो है मैं फास्ट रखूंगा एवरी फ्राइडे को। नो, यू कांट पुट कंडीशन इन फ्रंट ऑफ गॉड। आप परमेश्वर का कंडीशन नहीं रख सकते, बिकॉज ही इज गॉड नॉट यू, बट you can put your faith on God alone,
not on His promises alone. अगर परमेश्वर आपके लिए फेथफुल ही नहीं है तो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का कोई अर्थ नहीं है. इसलिए फोकस in your faith journey on God alone, because He is faithful, He is unchanging. Sometimes He answer, sometimes He don't. अगर आप उसकी प्रतिज्ञाओं पे अपने विश्वास को आधारित कर रहे हैं तो आपकी प्रार्थना अगर नहीं सुनी जाएगी तो आप बैकस्लाइड हो जाएंगे, आप उस पर शक करेंगे, आप उसके साथ विश्वास से जीवन नहीं जी पाएंगे. इसलिए सारा से हम सीख सकते हैं कि हमारा आधार परमेश्वर और उसकी विश्वास योग्यता हो कि परमेश्वर अनचेंजिंग है, चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट, बट मेरा विश्वास परमेश्वर पे कायम रहेगा. क्योंकि सारा के जीवन के लिए बाइबल में परमेश्वर ने ये गवाही दी, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था. वाह, व्हाट अ वंडरफुल टेस्टिमनी, कितनी अद्भुत गवाही है सारा की. इन स्पाइट ऑफ ऑल फेलियर इन ओटी, जो ओल्ड टेस्टमेंट हमने देखा है, once she started focusing or putting her faith on God and His faithfulness, परमेश्वर ने उसके नाम को इन योद्धाओं के, विश्वास के योद्धाओं के, जिन्होंने जीवन में विश्वास के द्वारा विजय जीवन जिया, उनकी लिस्ट में सारा का नाम रख दिया. तो 4 चीजें हमने देखी है. सारा को परमेश्वर ने वैसा नहीं देखा जैसी वो है, जो उसकी आइडेंटिटी है, आर्गुमेंट करने वाली, बट सारा को परमेश्वर ने देखा कि वो क्या हो सकती है. मे बी आपके आस पड़ोस के लोग, आपके कॉलेज, स्कूल, कलीग्स, मे बी आपके फैमिली मेम्बर्स आपको देख रहे हो, यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर बेकार, किसी लायक नहीं है, तुम अड़ंगेबाज हो, तुम लड़ाई करने वाले हो, तुम पापी हो. लेकिन परमेश्वर जब देखता है मित्रों, ये देखता कि आप क्या हो सकते हैं इन डेज टू कम, इन फ्यूचर. परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है. परमेश्वर जो है शमूएल को ये बात बताता है कि उसके बाहरी रूप रंग डील डॉल को मत देख, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि मन पे रहती है. तो परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है. परमेश्वर आपके अंदर पॉसिबिलिटीज को देखता है कि आप क्या हो सकते हैं. दूसरी चीज, देयर इज गॉड्स पर्पस स्पेसिफिक फॉर योर लाइफ. जैसे अब्राहम और सारा के लिए परमेश्वर का उद्देश्य था कि परमेश्वर की महिमा उनके विश्वास के द्वारा परमेश्वर को मिले. इसलिए परमेश्वर उनके विश्वास को बिल्ड करा, शेप दिया, मोल्ड करा और टेस्ट करा, ताकि उनके विश्वास के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल सके. इस 25 साल के अंदर परमेश्वर ने उनके विश्वास को निखारा. मे भी जब आपने यीशु ग्रहण करा है, परमेश्वर आपके विश्वास को भी निखार रहे हो, आज टेस्ट कर रहे हो, ताकि आपके विश्वास के द्वारा महिमा केवल परमेश्वर को मिले. तीसरी चीज, रिमेंबर गॉड इज नॉट लिमिटेड. यू मे बी लिमिटेड इन सो मेनी एरियाज, बट आवर गॉड इज गॉड ऑफ पॉसिबिलिटीज. वो जो है एक मृत जैसे शरीर में से भी जो है अनगिनत संतान को, वंश को उत्पन्न कर सकता है, जैसे सारा के संग करा. वो आपकी लिमिटेशंस के अंदर भी जो है ऐसा कार्य कर सकता है कि परमेश्वर को जो है महिमा मिले और परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हो, बिकॉज गॉड इज नॉट लिमिटेड. चौथी एंड लास्ट थिंग, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू? व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सारा? द प्रॉमिस, द गिवर ऑफ प्रॉमिस, दैट इज इम्पोर्टेंट. द गिवर ऑफ प्रॉमिस इज फेथफुल. यीशु मसीह आज, कल और अब तक एक सा है. इसलिए put your faith on God alone, not on His promises, so that no matter, ताकि आज भविष्य में जो भी कुछ होए आपका विश्वास डगमगाए ना, लेकिन स्थिर बना रहे. परमेश्वर ये चाहते हैं, और तभी आपका विश्वास परमेश्वर को महिमा देने के योग्य बनेगा. आइए हम सब प्रार्थना करें. गॉड ब्लेस यू.